Hello students, welcome to the channel Economics Classes by Gaurav Dudeja and welcome to 15 minutes revision series। इस 15 मिनट की रिवीजन सीरीज में हम लोग अब तक कर चुके हैं नेशनल इनकम कंप्लीट, नेशनल इनकम का चैप्टर 1, 2, 3, 4। उसके अलावा थ्योरी ऑफ मनी एंड बैंकिंग से हम थ्योरी ऑफ मनी कर चुके हैं और आज के इस रिवीजन क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं बैंकिंग। तो थ्योरी ऑफ बैंकिंग के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आप वो नोट कर लो। थ्योरी ऑफ बैंकिंग के अंदर 100% श्योरिटी होती है कि क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन से क्वेश्चन आए, चाहे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए चाहे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए। उसके बाद बैंकिंग चैप्टर से जो सेंट्रल बैंक है यानी कि जो आरबीआई है, आरबीआई के फंक्शंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फंक्शंस में से जो कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट वाला फंक्शन है यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी है, वहां से डेफिनेटली क्वेश्चन बनने के चांस हैं। डेफिनेटली मतलब 100% श्योरिटी से मैं बोल सकता हूं। और आप देखना प्री बोर्ड्स में और बोर्ड्स में क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा। तो इस थ्योरी ऑफ बैंकिंग की क्लास को मैंने क्या सोचा है कि 15 मिनट में बैंकिंग पूरा रिवाइज कराना है। इस मतलब वो वाली बात हो जाएगी कि बस कराना है। मैं चाहता हूं कि बैंकिंग चैप्टर को हम दो पार्ट में डिवाइड करें। एक सबसे पहले कमर्शियल बैंक और फिर सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक के अंदर मनी क्रिएशन पूरा और सेंट्रल बैंक के 2-3 फंक्शन हो सकते हैं तो वो कर लेंगे। अदरवाइज जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो नेक्स्ट रिवीजन क्लास में कराई जाएगी बिल्कुल डिटेल में अच्छे से। मैं चाहता हूं कि रिवीजन सीरीज में भी आप लोग को रिवाइज ढंग से हो जाए, ऊपर ऊपर से नहीं करना हम लोगों ने। तो आज हम थ्योरी ऑफ बैंकिंग में शुरू करेंगे सबसे पहले कमर्शियल बैंक से, उसका मीनिंग, उसके फंक्शंस और मनी क्रिएशन जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर ध्यान देंगे क्योंकि उसका एग्जाम में क्वेश्चन आराम से बन सकता है आपका। तो थ्योरी ऑफ बैंकिंग में सबसे पहले बताता हूं आपको कि थ्योरी ऑफ बैंक में जो बैंकिंग चैप्टर है वो आपका दो पार्ट में डिवाइड है। दो पार्ट मतलब एक कमर्शियल बैंक और दूसरा सेंट्रल बैंक। जो कमर्शियल बैंक है उसका मतलब क्या है? कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं बेटा। कमर्शियल बैंक जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो पब्लिक के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं और उन्हें लोन देते हैं फॉर कंजम्पशन पर्पस या फिर फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। हाउस होल्ड्स, फर्म्स दोनों को लोन दे सकते हैं। तो कमर्शियल बैंक्स एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो हमारे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है और हमें लोन्स देती है। उसके अलावा बहुत सारे फंक्शंस और भी होते हैं। तो कमर्शियल बैंक्स के अंदर अगर आपसे पूछते हैं कि टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स कौन कौन से होते हैं तो सबसे पहले आप बोलोगे सर सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स, करंट अकाउंट डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट्स। उसके अलावा टाइम डिपॉजिट्स यानी टर्म डिपॉजिट्स भी हैं जिसके अंदर आरडी वगैरह आ जाता है। तो अभी हम बात करते हैं सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स की, करंट अकाउंट डिपॉजिट्स की और फिक्स डिपॉजिट्स की। तीनों के अंदर डिफरेंस क्रिएट करेंगे और कंपेयर करेंगे कि क्या होते हैं। तो सबसे पहले कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन आपको याद आ गई होगी कि कमर्शियल बैंक जो है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो हमारे डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है और हमें लोन देता है फॉर कंजम्पशन पर्पस या फिर फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। मोटिव क्या है कमर्शियल बैंक का? प्रॉफिट है। सेंट्रल बैंक का मोटिव प्रॉफिट नहीं होता, सेंट्रल बैंक का मोटिव वेलफेयर होता है, इकोनॉमिक वेलफेयर होता है। सबसे बड़ी चीज कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक भी हो सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल बैंक भी हो सकते हैं। आपने देखा होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत बड़ा कमर्शियल बैंक है, दिस इज पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक। ऐसे ही आपने देखा होगा आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सब क्या है? ये प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल बैंक्स हैं। इस तरह से आप बैंक्स को डिवाइड कर सकते हो। बैंक्स के अंदर आपके जो डिपॉजिट्स हैं वो तीन मेन डिपॉजिट हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले करंट अकाउंट डिपॉजिट्स, उसके बाद सेविंग डिपॉजिट्स, उसके बाद फिक्स डिपॉजिट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं करंट अकाउंट डिपॉजिट्स की। आपको पता होना चाहिए कि जो करंट अकाउंट है वो बिजनेसमैन ऑपरेट करते हैं, बिजनेसमैन ओपन करते हैं और इस पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। करंट अकाउंट के अंदर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। इसमें आपको ट्रांजेक्शन्स करने के लिए फ्रीडम बहुत ज्यादा है। आप ट्रांजेक्शन्स बहुत सारी कर सकते हो बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के, लेकिन सेविंग अकाउंट के अंदर आपको रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, इसलिए वहां पर इंटरेस्ट आपको फिर मिल जाता है। देखो प्रॉस है तो कॉन्स भी होंगे। सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिलता है वो फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट से हमेशा कम रहता है। लगभग आपने देखा होगा 4-4.5% मैक्सिमम मिल जाता है और जो फिक्स डिपॉजिट है उस पर 6-6.5-7% तक इंटरेस्ट चला जाता है। तो सेविंग डिपॉजिट्स में कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, लेकिन फिक्स डिपॉजिट में आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर इमरजेंसी आती है तो आप विड्रॉ भी कर सकते हैं, बट रेस्ट्रिक्शंस आर ऑलवेज देयर। लेकिन सेविंग से आप चेकेबल डिपॉजिट यानी कि चेक से पैसे निकलवा सकते हैं, एटीएम कार्ड से पैसे निकलवा सकते हैं। ऐसा फिक्स डिपॉजिट से आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारा इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा रहता है। और करंट अकाउंट के अंदर रिस्ट्रिक्शंस आपकी कोई भी नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता है, निल होता है। ये तीनों में मेजर डिफरेंसेस है। अब देखो, करंट अकाउंट ओपन बाय बिजनेसमैन, ठीक है, फॉर रेगुलर ट्रांजेक्शंस, और करंट अकाउंट जो है बिजनेस ओन करते हैं।
इट इज नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग बैंक अकाउंट, इट नीड्स हायर मिनिमम बैलेंस। जो मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है वो ज्यादा मेंटेन करना होता है इसके अंदर, ये आप ध्यान रखना। पेनल्टी चार्ज होगी अगर मेंटेन नहीं किया तो, ठीक है, ज्यादा पेनल्टी चार्ज होती है। एफडी की बात करें तो एफडी में आप चेक से पैसा नहीं निकाल सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा मिलता है, सेविंग डिपॉजिट से भी ज्यादा, और इसमें पैसा फिक्स टाइम के लमसम फिक्स्ड कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेविंग की, तो दीज डिपॉजिट्स कंबाइन द फीचर्स ऑफ करंट अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ये एक अच्छी लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। दोनों के फीचर मिक्स कैसे बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? क्योंकि सेविंग डिपॉजिट्स के अंदर इंटरेस्ट भी मिल रहा है आपको, उसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन जो करने की रिस्ट्रिक्शंस हैं वो थोड़ी बहुत हैं, करंट में वो नहीं थी। उसके अलावा यहां पर आप बोल सकते हो कि इंटरेस्ट आपको कम मिलता है एज कंपेयर टू फिक्स्ड डिपॉजिट्स अकाउंट। अब हम बात करेंगे कमर्शियल बैंक के सबसे बड़े मेन फंक्शन की, दैट इज मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन। इसके लिए आपको 3-4 बेसिक बातें पता होनी चाहिए, तभी आप एक क्वेश्चन कर सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले ये बताओ मेरे को कि बैंकिंग चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, आपको बैंकिंग का मीनिंग बताया मैंने, रिवाइज करा रही है, और बैंक के अंदर जो 3 तरह के अकाउंट है अपने रिवाइज कर लिए, यहाँ पे आपको याद आ गए होंगे। अब जो है बैंकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन। इसके लिए आपको 3-4 बातें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। वो 3-4 बेसिक बातें जो हैं उसी के बेस पे टॉपिक चलेगा। इसका क्वेश्चन एग्जाम में कैसे भी आ सकता है। कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपको बोला जाएगा कि जो प्राइमरी डिपॉजिट्स हैं उसमें से एलआरआर रखने के बाद जो बचता है सेकेंडरी डिपॉजिट्स, वो लोन बन जाता है। इस प्रोसेस को समझाओ विद हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल। तो न्यूमेरिकल एग्जांपल जब भी आता है तो आप ये पूरा एग्जांपल लेके समझा सकते हैं। न्यूमेरिकल एग्जांपल कभी कभी आपको दिया भी होता है कि भाई एलआरआर 20% ही लो और प्राइमरी डिपॉजिट 1000 ही लो, तो ऐसे कुछ भी दे सकता है। तो कुछ भी दे सकते हैं वाली चीज जब आती है ना, तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझना पड़ता है, उसके बाद ही आप चीजों को कर सकते हैं। तो हम कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। सबसे पहले देखेंगे कि मनी क्रिएशन में जो बेसिक बातें हैं वो हैं क्या। तो ध्यान देना, मनी क्रिएशन में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी डिपॉजिट्स क्या होते हैं बेटा। प्राइमरी डिपॉजिट्स आर द इनिशियल डिपॉजिट्स जो हाउस होल्ड्स या फर्म्स अकाउंट के अंदर डालते हैं। प्राइमरी डिपॉजिट जो है वो इनिशियल डिपॉजिट्स हैं, फ्रेश डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है, इनिशियल या फिर फ्रेश डिपॉजिट्स। इसके अलावा एल आर आर इज द सेकेंड बेसिक कंसेप्ट। एल आर आर का मतलब क्या होता है? लीगल रिजर्व रेशियो, जिसके अंदर सी आर आर और एस एल आर आते हैं। कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। CRR क्या होता है? CRR is the ratio at which all commercial banks have to keep some part of deposits with RBI. हर कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास कुछ मिनिमम रिजर्व मेंटेन करने होते हैं, उसे बोलते हैं सीआरआर। लेकिन जो एसएलआर होता है वो कमर्शियल बैंक को अपने ही पास लिक्विड फॉर्म में, कैश की फॉर्म में मेंटेन कर सकते हैं। तो सीआरआर और एसएलआर दोनों के दोनों लीगल रिजर्व रेशियो के टाइप्स होते हैं। इन दोनों रिजर्व रेशियोज को निकालने के बाद जो डिपॉजिट्स बचता है कमर्शियल बैंक के पास, उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी डिपॉजिट्स, ठीक है। तो एलआरआर के 2 टाइप हैं, सीआरआर, एसएलआर। उसके बाद तीसरी चीज है सेकेंडरी डिपॉजिट्स। सेकेंडरी डिपॉजिट्स को हम बोलते हैं डेरिवेटिव या फिर डिराइव डिपॉजिट्स, जिसमें से कमर्शियल बैंक लोन देता है पब्लिक को। कमर्शियल बैंक्स कभी भी प्राइमरी डिपॉजिट से लोन नहीं दे सकता, ठीक है, सेकेंडरी से देते हैं। बात ध्यान रखना, क्योंकि एलआरआर निकालना होता है उसके बाद ही लोन दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मनी क्रिएशन जब एग्जाम में आएगा तो कैसे समझाएंगे। सबसे पहले आपको कुछ अजम्पशन लेनी पड़ती हैं। अजम्पशंस क्या है कि हम मान के चलते हैं पूरी इकोनॉमी के अंदर एक ही बैंक होता है, सिंगल बैंक इन द इकोनॉमी। उसके अलावा हम ये बोलते हैं कि जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं, ठीक है, वो ट्रांजेक्शन जो कर रहे हैं वो सब चेक से कर रहे हैं। और तीसरी अजम्पशन ये होती है कि जो भी बंदा लोन लेगा बैंक से, उसको लोन जो है वो अकाउंट ओपन करके दिया जाएगा, कैश में नहीं दिया जाएगा। और सारे विड्रॉर्स, सारे जो डिपॉजिटर्स हैं, सारे जो कस्टमर्स हैं बैंक के, वो एक साथ सारा पैसा विड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है। विड्रॉल जो होगा वो एक साथ नहीं होगा, एक साथ लोग निकालने के लिए नहीं आ रहे, अजम्पशन मान के चल रहे हैं, क्योंकि सारा पैसा चला गया, फिर लोन कैसे क्रिएट होगा। तो ये 4 अजम्पशन मेन है। इस अजम्पशन के बेस पे हम टॉपिक कर सकते हैं। अजम्पशंस लिखने के बाद आप लिखते हो। अगर आपको एग्जाम में नहीं आया, एग्जाम्पल ये वाला लो, तो आप खुद से लेना पड़ता है आपको, तो आप लेट कर लेंगे। आप लेट कर लेंगे कि हाँ, सबसे पहले जो प्राइमरी डिपॉजिट्स बैंक के अंदर आए हैं वो मान लो 1000 रुपए हैं, 1000 रुपीज, ये आप मान लेंगे।
₹1000 प्राइमरी डिपॉजिट से आप मान लेंगे, और LRR भी आप अपने आप मान लेंगे, दैट इज मान लो 10%। अगर आपको एग्जाम में आया तो आपको लेना पड़ेगा वही, नहीं आया तो खुद मानना पड़ेगा, 10% आपने मान लिया। तो इनिशियल डिपॉजिट्स 1000, LRR आपका 10%, इससे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा एक शेड्यूल, एक प्रोसेस। शेड्यूल में क्या करेंगे आप, सबसे पहला कॉलम बनाएंगे राउंड्स का, ठीक है, राउंड्स का कॉलम बनाने के बाद, राउंड्स का बना लो, या फिर आप इस तरह बोल दो कि भाई जो पर्सन ए है वो है। सबसे पहले राउंड में देखो क्या हुआ, सबसे फर्स्ट राउंड में जो है वो आपके प्राइमरी डिपॉजिट्स आए बैंक के पास 1000, ठीक है, ₹1000 बैंक में आपके पास आए। ₹1000 जो आए, इसमें से 10% क्या रखा गया, LRR, जो हमने माना 10%। तो ₹1000 का 10% ये आपने 100 लिख दिया। अब जो बचे ₹900, उसका बैंक कुछ भी कर सकता है, लोन दे सकता है। तो जो बच गया उसको बोलते क्या, उसको बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट्स या फिर डिराइव डिपॉजिट्स। कमर्शियल बैंक इसमें से लोन दे सकते हैं। तो ₹900 जो बच गया, उसका एक बैंक ने जो है ना लोन दे दिया। मान लो मिस्टर एक्स ने ₹1000 जमा कराए बैंक में, और बैंक ने ₹100 LRR निकाल लिया, 900 बच गया। अब कोई भी कस्टमर बैंक में आता है, बोलता है मुझे लोन चाहिए, तो बैंक ₹900 तक का लोन दे सकता है। और बैंक ने जो लोन दिया है वो चेक से दिया है, अकाउंट में डाला है। अब जो दूसरे बंदे ने लोन लिया है वो क्या करेगा, लोन का कुछ ट्रांजेक्शन करेगा, कंजम्पशन करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। तो पैसा अल्टीमेटली चेक से दिया जाएगा, क्योंकि हमने अजम्पशन लिया है कि जो ट्रांजेक्शन वो करेगा वो चेक से करेगा। और चेक वापस कहाँ आएगा, इसी बैंक में आएगा, क्योंकि हमने माना है कि एक ही सिंगल बैंक है पूरी कंट्री में। अब पैसा वापस ₹900 बैंक में जब आएगा, तो उसको बोलेंगे फिर से प्राइमरी डिपॉजिट्स। अब फिर से 10% रिजर्व रखा जाएगा, दैट इज 90। अब जो बचेगा 810, उसका बैंक फिर से लोन दे सकता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा, और आपको कम से कम 3 से 4 राउंड करके दिखाने हैं। 3-4 राउंड्स करने के बाद आप थोड़ा डैश लगाएं, ताकि पता चले कि प्रोसेस आगे भी है। और टोटल का कॉलम बनाएं। टोटल में हमें नहीं पता यहां पर क्या आएगा, हमें निकालना पड़ेगा, यही तो मेन प्रोसेस है निकालने के लिए। तो टोटल निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ता है बेटा मनी मल्टीप्लायर। क्या निकालना पड़ता है, मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर निकालने के लिए लगाओगे आप फॉर्मूला 1/LRR। ध्यान रखना, जितना ज्यादा LRR होगा उतना कम आपका मनी क्रिएशन होगा, क्योंकि रिजर्व मेंटेन ज्यादा करने पड़ेंगे कमर्शियल बैंक्स को, तो लोन कम क्रिएट कर पाएंगे। जितना कम LRR होगा उतना ज्यादा मनी क्रिएशन होगा। एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है LRR में और मनी क्रिएशन में। तो यस, एग्जांपल जी आप समझा सकते हो। तो आपने LRR 10% लिया है, तो 1/10% अगर आप करते हो, 1/10/100, ये हो गया आपका 0.1। तो 1/0.1 करते हो तो आपका आंसर आता है 10 टाइम्स। मल्टीप्लायर हमेशा टाइम्स में होगा। मल्टीप्लायर निकालने के बाद आप निकालते हो टोटल डिपॉजिट्स, और टोटल डिपॉजिट्स निकालने का फॉर्मूला होगा इनिशियल, यानी कि प्राइमरी डिपॉजिट जो आपने 1000 माने थे, इनटू मनी मल्टीप्लायर, इनटू मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर को आप डिपॉजिट मल्टीप्लायर भी कह सकते हो। तो इनिशियल डिपॉजिट आपके 1000 थे और मल्टीप्लायर आपका 10 टाइम्स आया, तो आपका 10,000 टोटल डिपॉजिट्स जो हैं वो क्रिएट होंगे। तो टोटल डिपॉजिट्स में आप 10,000 लिखें, उसका 10% आप LRR में लिखें, क्योंकि 10% चल रहा है, ये भी 10% होगा। अब जो बचा हुआ है वो 9,000 का, वो आपका सेकेंडरी मतलब लोन क्रिएट हुआ है। तो कमर्शियल बैंक ने 1000 रुपए से 9,000 तक के लोन्स क्रिएट किए हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मनी क्रिएशन। अब सोचो, अगर LRR 20% होता तो ये 5 टाइम्स आता, और 5 इंटू 1000 5000 आता। तो जितना ज्यादा LRR उतना कम मनी क्रिएशन, जितना कम LRR उतना ज्यादा मनी क्रिएशन। ये क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। और LRR को रिजर्व डिपॉजिट रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान से करना, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, इसके नाम से भी क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। तो मनी क्रिएशन जब एग्जाम में आएगा तो क्या फॉर्मेट है, सबसे पहले आप लिखना मनी क्रिएशन का मीनिंग। मीनिंग के बाद लिखना आप अजम्पशन कि सिंगल बैंक मान के चल रहे हैं, ट्रांजैक्शंस चेक से होंगी, सारे विड्रॉर एक साथ पैसा निकालने के लिए सेम टाइम पे नहीं आएंगे, और बैंक जो लोन देता है वो अकाउंट में देता है या चेक से देता है, कैश में बैंक लोन नहीं देता है। ये अजम्पशन लिखना। अजम्पशंस के बाद आप बनाना टेबल
इस टेबल को फिर इस तरह से एक्सप्लेन करना जैसे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। सपोज मिस्टर एक्स ने 1,000 रुपये जमा कराए, प्राइमरी डिपॉजिट्स हैं, बैंक ने 10% रख लिया, जो 900 रुपये है वो लोन क्रिएट होगा, फिर लोन जो है उससे ट्रांजेक्शन होगी, फिर वो पैसा वापस बैंक में आएगा, फिर बैंक 10% रखेगा। ये सारा प्रोसेस समझाना है। ये प्रोसेस बच्चे नहीं समझाते हैं तो 2 से 3 मार्क्स कट सकते हैं। कोई बच्चा मेरे से क्वेश्चन ना पूछे सर ये लिखना है क्या, ऑब्वियस लिखना है तभी मार्क्स मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे। ये टेबल की एक्सप्लेनेशन है जो हमने ये की थी अभी अभी, है ना। लोन्स, कैश रिजर्व रेशियो, LRR बोलते हैं इसको। आप एग्जाम में आपको 1,000 की जगह बोल देंगे 5,000 लेके चलो, इसको 20% लेके चलो, तब भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ये था आपका मनी क्रिएशन का प्रोसेस। और कमर्शियल बैंक का जो पोर्शन है आपका वो खत्म होता है, यहाँ से RBI शुरू हो जाता है। तो कमर्शियल बैंक्स में आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या लगा, आप कमेंट करके बताना। मुझे पता है कमर्शियल बैंक में सबसे इंपॉर्टेंट मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन ही होता है, इसके बाद आपका RBI शुरू होता है। तो RBI को मैं नेक्स्ट क्लास में रखना चाहूंगा, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स अच्छे से करो। सेंट्रल बैंक जो है वो आपका हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। कमर्शियल बैंक में मेन टॉपिक इज मनी क्रिएशन। इसको कोई भी एग्जाम्पल आपको दिया हो सकता है। एक होमवर्क मैं आपको देता हूँ, आप यही लेना, अपना प्राइमरी डिपॉजिट लेना 5,000 और LRR लेना 20% और इससे प्रोसेस करना। देखो कितना आंसर आता है आपका। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे इसकी उतना अच्छा। और एक्सप्लेनेशन स्किप नहीं करनी, एक्सप्लेनेशन जरूर करनी है। आई होप आपको बैंकिंग में कमर्शियल बैंक आज समझ में अच्छे से आ गया होगा। इसे रिवाइज करो, नेक्स्ट क्लास में करेंगे सेंट्रल बैंक। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।